तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मैं आज की अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने मैथ्स के 2 या 3 टॉपिक दोस्तों कंप्लीट करवा दिए, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और 2 टॉपिक और है, एक वो आयु वाला, एक इसके अलावा दोस्तों मैंने 3 से 4 टॉपिक अपने इस चैनल पे करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आप डेमोज वगैरह देखना चाहते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो वो भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज, प्रतिशतता का जो बेसिक है ना वो दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ। चाहे दोस्तों आप एसएससी सीएचएसएल की, एमटीएस सीजीएल की या बैंक की, सीडीएस की या अदर एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है उसके अगर दोस्तों आप तैयारी करते हैं दोस्तों इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ्स में पढ़ाने वाला। दोस्तों इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट मैथ्स का डोज मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों चैनल के साथ निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो उसका एक मूल मंत्र है निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो दोस्तों आपको अगर दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कोई भी भर्ती आएगी उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले सटीक और सही चीज बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों अपन बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा परसेंटेज, इसका बेसिक। दोस्तों ये परसेंटेज की पहली क्लास को अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज बेसिक। दोस्तों ये पहली क्लास है। दोस्तों मैं बता दूं परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। दोस्तों क्या कहते हैं? प्रतिशतता। बेसिक है दोस्तों। ये क्लास नंबर अपनी फर्स्ट ही है, क्लास नंबर फर्स्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों इस क्लास में आपको मैं परसेंटेज का जो बेसिक है कि परसेंट आखिरकार है ही क्या वो दोस्तों समझाने वाला हूं। दोस्तों आपने बहुत सारे, दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक समझ, लेकिन दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि आपको बहुत सारे, जब आप दुकानों पर जाते हो तो आपको यह बोला जाता है कि 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। दोस्तों मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, परसेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपनी कोई वस्तु, अगर आपकी दुकान है, आप कोई वस्तु लेकर के आए और आप उस पर चाहते हो कि मैं 5% फायदा कमाऊं, 10% फायदा कमाऊं, तो दोस्तों वो कंप्लीट सारी इस परसेंट। अब इसके अलावा दोस्तों अगर एक व्यापारी की तरह माल खरीद कर लेकर के आते हैं, सिर्फ अगर आप एक बिचौलिए के रूप में काम करते हैं तो वहां पर आपका परसेंटेज कमीशन होता है, कमीशन होना आप परसेंट पर होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको इस परसेंटेज में समझाने वाला हूं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं परसेंट होता क्या है। दोस्तों देखिए प्रतिशतता, दोस्तों यहां से आप वर्ड से ही समझ सकते हो कि प्रति 100 पर, कि दोस्तों 1%। दोस्तों समझिएगा, अगर कहीं आपको मिले 1%, इसका मतलब दोस्तों आप सीधा सीधा अनुमान लगा लेना कि 100 रुपए पर 1 रुपए। दोस्तों समझिएगा। दोस्तों हम आपको बता दूंगा कि कैसे भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उन भिन्नों को फ्रैक्शन में। दोस्तों मैंने बोला कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों पहले आप समझे कि होता क्या है कि 1% का मतलब ही होता है कि 100 में 1। अगर दोस्तों 1%, मैंने दोस्तों आपको 1% दिया, सब दोस्तों मैंने 100 रुपए पर 1 रुपए दिया है। अगर दोस्तों यहाँ 500 रुपए होते तो दोस्तों आपको पता है इसके 5 गुणे हैं तो 5 रुपए हो जाता। दोस्तों समझे क्या? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर 1 रुपए। अगर 200 हुए तो 2 रुपए, 500 हुए तो 5 रुपए, 5000 हुए तो 50 रुपए। दोस्तों परसेंटेज का मतलब 100 रुपए पर 1 रुपए। अगर आप यहाँ पर रुपए को 5 से गुणा करोगे तो ये 1 भी 5 से गुणा हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसका 1%, दोस्तों मैं परसेंट निकालना बता, लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि 100 रुपए पर 1% मतलब होता है 1 रुपए। तो 500 रुपए पर 1% दोस्तों यह 5 गुना हो रही है। अब दोस्तों यहाँ 700 रुपए की बात हूं मैं कि 700 का 1%, दोस्तों 100 रुपए पर 1 रुपए, तो 200 पर 2 रुपए, तो 700 पर 7 रुपए। अब दोस्तों ये निकलता कैसा है ये दोस्तों बता देता हूं आपको। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रख लेना कि जब भी अपन, ये परसेंट है दोस्तों, ठीक है, परसेंट की वैल्यू जब भी अपने को निकालनी हो रुपए वगैरह में, तो दोस्तों जैसे यहां पर मेरे पास 700 रुपए थे, 700 रुपए थे। अब 700 का मैंने 7 रुपए निकाला, ये 1% ही थे दोस्तों, क्योंकि 100 रुपए का 1 रुपए था, लेकिन वही 1% जब आप 700 का निकालो तो 7 रुपए हो गया। वो कैसे हो गया दोस्तों? कोई भी रुपए दिए हुए उनके जितना भी परसेंट, दोस्तों जैसे 700 रुपए का अपने को 1% निकालना है तो 1। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना हमेशा के लिए कि जब भी ये परसेंट का चिन्ह हटेगा ना दोस्तों, अपने को निकालना तो 700 का
1% ही है। लेकिन जब दोस्तों अपन ये परसेंट वाला चिन्ह हटाते हैं ना, तो दोस्तों जैसे परसेंट वाला चिन्ह हटता है नीचे 100 आ जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ से आप देख सकते हैं 7 गुना 1 7, ये दोस्तों ये रहा। अब दोस्तों इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर 100 रुपए पर 1% 1 रुपए, तो अगर इसका 7 गुना ये है तो इसका 7 गुना इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों परसेंटेज दोस्तों मैं आपको हर टाइप के अलग अलग सवाल बताऊंगा, उसमें दोस्तों आपका परसेंट का एकदम कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं इस क्लास में आपको बताना चाहता हूँ कि परसेंट थोड़ा हल्का हल्का होता क्या है, क्या क्या इसकी जरूरत है। तो वो दोस्तों समझाने के लिए मैंने एक आपको ये छोटा सा अभी तक का लेक्चर है, इसमें दोस्तों मैंने यही बताया कि परसेंट होता है 100 रुपए पर 1 रुपए। दोस्तों चाहिए आप ब्याज निकाल रहे हो, दोस्तों मैंने बताया चाहिए आपका कहीं कमीशन हो, आपका कहीं लाभ परसेंट हो, कहीं डिस्काउंट परसेंट हो, आपका ब्याज हो, ये सारे के सारे दोस्तों आपको पता परसेंट पर चलते हैं। और दोस्तों उनमें परसेंट ऐसे ही निकाला जाता है कि 100 रुपए पर 1 रुपए। दोस्तों बैंक दरें भी आपको पता होगी कि 8%, 9%, 10% होती है। तो वो दोस्तों वो सारी इस सिस्टम पर वर्क करती है कि 100 रुपए पर 8 रुपए 1 वर्ष के। दोस्तों एनुअल रेट्स होती है और आपको पता क्वार्टरली भी होती है, मंथली भी रेट्स दोस्तों यूज की जाती है। लेकिन आपको दोस्तों मैं सारे वो ब्याज वाले सिस्टम में ब्याज में बता दूंगा। लेकिन यहाँ दोस्तों आप एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि जब आपको परसेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले के दो जितने भी, जैसे आपको बोल दे कि 25,000 है दोस्तों, कोई आपको बोल दे कि ये ले 25,000 रुपए की चीज है, ठीक है, इसको तुम बेच दो, तुम इसको अगर 25,000 में बेच दोगे तो मैं आपको 2% कमीशन दूंगा। आपको कोई दे के गया कि ये ले 25,000 रुपए की चीज, तुम मुझे जैसे ये 25,000 रुपए की चीज तुम किसी ग्राहक को 25,000 में बेच देगा तो वो 25,000 रुपए तुम मुझे दे देना और 25,000 का 5% मैं आपको कमीशन दूंगा। तो दोस्तों आपके पास 25,000 रुपए थे और उस पर आपको 5% कमीशन है, तो 5, और दोस्तों मैंने बताया परसेंट वाला चिन्ह हटने की कंडीशन में बट्टे में 100 आ जाता है। दोस्तों 2 मिनट से 2 मिनट ये देखिए 1250 रुपए। इसके बाद दोस्तों जैसे आप उस 25,000 की चीज को बेचोगे किसी ग्राहक को, तो आप से वो 30,000 रुपए 25,000 रुपए अपने ले लेगा और आपको 1250 रुपए एज ए कमीशन आपको दे देगा। अब दोस्तों ये था तरीका जिससे आप थोड़ा थोड़ा आपको पता लगे कि परसेंट कैसे निकलता है। अब दोस्तों मैं आपको वही बता देता हूं कि परसेंट से कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन से कैसे अपन परसेंटेज में आते हैं। दोस्तों देखिए आपको मैं 1 या 2 मान दे रहा हूं, देखना अभी दोस्तों अगर आपको देखिए ये 25% दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको 3/4 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो आपको परसेंट में दिया, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, भिन्न में कितना होगा। तो दोस्तों मैंने बताया 25, और जैसे ही आप इस परसेंट वाले चिन्ह को हटाते हो तो बट्टे में कितना आ जाता है 100। तो दोस्तों देखिए 25 से काटोगे तो 1 और 4। तो दोस्तों 25% का फ्रैक्शन मान, भिन्न मान होता है वो 1/4 होता है। फिर दोस्तों ये देखिए आपके सामने 3/4 भिन्न ही दी हुई है। जब आपको दोस्तों भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों जो भिन्न लिखे उसको लिख लेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देखिए इसको आप काटेंगे 25 बार और 25 को 3 से करेंगे तो 75। अब दोस्तों यहाँ परसेंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों अपन ने 100 से गुणा कर लिया। तो दोस्तों आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है छोटी सी, क्या कि जब परसेंट से भिन्न में जाते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 का भाग लगता है। जैसे यहाँ पर परसेंट था तो अपने को भिन्न बनाने के लिए 100 का भाग दिया तो 1/4 ये भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों आप कहीं भी आपको 25% निकालना हो तो वहां आप 1/4 से गुणा कर सकते। बोल दे कि 5,000 के, दोस्तों 5 बोल दे 4,000 के, कहते 4,000 के 25% निकालिए, 4,000 के 25%। तो दोस्तों आप 4,000 को 1/4 से गुणा करोगे तो 1,000 रुपए आ जाएंगे। और दोस्तों चाहे आप 4,000 गुणा 25/100 करोगे तो भी 1,000 ही आएंगे। तो दोस्तों ये भिन्न मान बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। और दोस्तों मैं जो यूनिक है जिनको आपको ध्यान रखना है वो भी सारी परसेंटेज वैल्यू दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ आप यही ध्यान रख लेंगे कि परसेंट को हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, और ये दोस्तों फ्रैक्शन है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो दोस्तों देखिए 3/4
दोस्तों एक ही चीज ध्यान रखना कि परसेंट को भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग दे देंगे, अगर भिन्न को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस छोटे दोस्तों अब इस पर ज्यादा टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ 25% था, अब दोस्तों कोई यहाँ पर आपको 40% दे दे तो दोस्तों 40/100 कर देंगे और 20 से काटोगे तो 2/5। इसका मतलब दोस्तों 40% का मतलब होता है भिन्न में 2/5। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 1/8 मिलता है तो दोस्तों मैंने बोला ना कि भिन्न में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा करोगे तो यहाँ दोस्तों देखिए 12.5% है। दोस्तों मैं सारी वैल्यूज आपको बताने वाला हूँ जो यूनिक वैल्यू है, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो कि जब भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें कोई ज्यादा घूमने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको फ्रैक्शन टू दोस्तों परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं इसी वे में धीरे धीरे एक एक जीरो से लेकर के हर बच्चे को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ यूनिक वैल्यूज लिखा तो वो दोस्तों आप जरूर लिख लेना, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे जहां पर 25% होगा ना अब सवालों में वहां अपन 1/4 सीधा ले लेंगे, कहीं अपने को 3/4 मिला तो वहां 75 ले लेंगे, या कहीं ऐसे बोले 75% जैसे 1 लाख का 75% है तो दोस्तों वहां पर अपन 75% नहीं रखेंगे, 3/4 लिखेंगे, 3/4 रखने वाले। तो दोस्तों मैं आपको कुछ यूनिक वैल्यूज बता देता हूं, वो दोस्तों आप अपने कॉपी में लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम के लिए वो वैल्यूज आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो दोस्तों उस स्क्रीन की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कुछ यूनिक परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन कन्वर्शन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं 5% की, फिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 10% की, ठीक है दोस्तों। एक बार इन्हीं दो ही को बताता हूं। तो 5% का दोस्तों आपको पता है 5 और परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100 और 5 से दोस्तों इसको काटोगे तो 1/20। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 5% की वैल्यू 1/20 आती है, कैसे आती है ये आप समझ गए होंगे। फिर दोस्तों मैं 10% की बात करूं तो 10 और परसेंट डालने के लिए 1/100, 0 से 0 तो यहाँ 1/10। तो दोस्तों आपको पता लगा कि 10% की वैल्यू होती है 1/10। दोस्तों 20% की 20/100 तो दोस्तों 20 से आप काटोगे तो 1/5। 20% की वैल्यू दोस्तों आ गई। ये दोस्तों सारी वैल्यूज आपको नोट करनी है अगर आप गणित दोस्तों सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले सवाल में अपन इन भिन्नों का ही प्रयोग करेंगे। जहां पर 20% दिखेगा वहां पर 1/5 ही यूज करेंगे। फिर दोस्तों मैं बात करूं 25% की, तो दोस्तों 25% की होगा 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1/4। दोस्तों 25% की वैल्यू यह होगी। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों धीरे धीरे आप जब सवालों में यूज करोगे आपका दिमाग ऑटोमेटिक बना लेगा फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे बनती है। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 50% की, तो 50% की वैल्यू दोस्तों देखिए 50/100 बराबर 1/2। फिर दोस्तों यहां पर आ जाता हूं, देखिए 75% 75% की वैल्यू दोस्तों होती है, लिख देता हूं देखिए 75/100। इसको दोस्तों 25 से आप जब काटोगे तो 3/4। फिर दोस्तों 100% की वैल्यू देखिए, 100% की वैल्यू दोस्तों तरीका वही है 100 और 100। तो 100% की वैल्यू होती है 1/1 या 1। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना 150% की वैल्यू कितनी होती है, तो 150/100। दोस्तों 50 से आप काटोगे तो 3/2। दोस्तों ये सब बहुत शानदार तरीका है, आपको परसेंट में 1% ही दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, परसेंट में 1% ही दिक्कत नहीं है दोस्तों अगर आपने इन फ्रैक्शन वैल्यूज को ध्यान में रख लिया तो। फिर दोस्तों मैं यहां पर आपके लिए अगर 300% की बात करूं तो 300/100 बराबर 3/1 या 3 दोस्तों एक ही बात है। अब दोस्तों यहां पर मैं अगर आपके लिए 550% की बात करूं तो दोस्तों 550/1 100 दोस्तों, इससे इसको काटो फिर 5 से काटिए दोस्तों 11/2। इसमें दोस्तों आपको कहीं 550% निकालना पड़े तो वहां आप ऐसा नहीं करेंगे उस संख्या को गुना 550/100। दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ जब 550% निकालना हो तो आप 11/2 से साधारण गुणा कर देंगे, आपके लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ साधारण सी वैल्यू जो दोस्तों आपको ध्यान में रखना ही रखना है दोस्तों 100। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ 3 या 4 और विशेष वैल्यूज बताता हूं जो बट्टा में यूज होती है, जैसे 12.5%,
ठीक है, वो कितना होता है 8.5%। 14 से 1/7 दोस्तों ऐसे कुछ वैल्यूज है। 14 से 2/7% कितनी होती है, या 9.09% क्या है। ये दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सारी वैल्यूज लिख ली होंगी। दोस्तों एक एक करके 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 150, 300, 550% तक। इसके अलावा दोस्तों अन्य भी कोई भी तो आप इस तरीके से बना लेंगे, तो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 4-5 वैल्यूज ऐसे बता रहा हूं जो दोस्तों आपको ध्यान में ही रखनी है। हाँ तो बच्चों वो आपके लिए 6 यूनिक परसेंटेज वैल्यूज आ चुके हैं दोस्तों। इनके फ्रैक्शन मान आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आप इनको हल करोगे तो आपके बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 12.5%, दोस्तों 12.5% की वैल्यू होगी 1/8, 1/8 कैसे दोस्तों। अब दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि 12.5 किसका आधा है, 25% का आधा है ना। 12.5 किसका हाफ है, 25 का। दोस्तों 25% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 25/100 1/4। दोस्तों 25 की वैल्यू 1/4 थी, तो ये 25% का आधा ही तो है दोस्तों। ये 25% का आधा है ना, तो 1/4 का आधा भी 1/8 हो जाएगा दोस्तों। 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8। दोस्तों आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इन पर आधारित अपन इतने ज्यादा सवाल करेंगे हल कि आपको ये वैल्यू दोस्तों गारंटी के साथ कंठस्थ हो जाएगी। दोस्तों 8 से 1/3, ये दोस्तों आप देख सकते हो 25, यहां पर दोस्तों देखिए 25 था ना, तो 25 की कंडीशन में 25% की वैल्यू थी 1/4, 1/4। तो दोस्तों ये देखिए 25/3 ही है, 8 3 24 और 25/3। इसका दोस्तों ये है उसी से रिगार्डिंग है, लेकिन उसका 1/3 है। 1/4 का 1/3 दोस्तों आपको पता है 1/12 होता है। तो दोस्तों इस 8 से 1/3 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/12। अब दोस्तों बड़े बड़े सवालों में अपने को इस वैल्यू देकर के उलझाया जाएगा कि आप 8 से 1/3% काटिए। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी कि 8 से 1/3 का मतलब होता है 1/12, तो उस संख्या को 1/12 से गुणा कर देंगे, बात फिनिश। दोस्तों 9.09%, तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1/11। जब भी अपने को 9.09% किसी भी संख्या का निकालने, अब दोस्तों अगर आप 9.09% अगर संख्या का निकालने बैठ गए तो दोस्तों आपके 2 3 5 मिनट तक खराब हो जाएंगे, और दोस्तों कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और गलती की संभावना हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको यह आ रहा है कि 9.09% का मतलब होता है 1/11, तो दोस्तों कोई भी वैल्यू दे दे उसको आप 1 से गुना करके 11 से भाग लगा देंगे, दोस्तों आराम से उत्तर आ जाएंगे ना। दोस्तों 16 से 2/3, दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1/6। दोस्तों आप बताइए 50% की वैल्यू कितनी होती है, 50/100 1/2। ये दोस्तों उसी 50% का 1/3 है, उस 50% का ये 1/3 है। तो दोस्तों 50% की वैल्यू होती है 1/2, उसका यह है 1/3 है, ये 1/3 है दोस्तों 1/6। दोस्तों आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, कि 16 से 2, दोस्तों आप इतना याद रखेंगे 16 से 2/3% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। दोस्तों इसी प्रकार 33 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। इसी प्रकार 66 से 2/3 की वैल्यू होती है दोस्तों 2/3। अब दोस्तों मैं बता देता हूं यह तरीका कितना शानदार है। अब आपसे यह बोले कि कोई चीज लेके आया और उसको मैंने 33 से 1/3% लाभ पर बेचा, दोस्तों समझिएगा 33 से 1/3। अब दोस्तों आप उस वैल्यू की 33 से 1/3 निकालने बैठ गए तो दोस्तों आपको बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। जब आपको बोला जा रहा है कि 33 से 1/3 मैंने लाभ कमाया, इसका दोस्तों इसका मतलब तो क्या होता है 1/3। 33 से 1/3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/3। इसका मतलब दोस्तों जो चीज आप 3 में लेके आए ना वो 1 रुपए के फायदे पर बेच रहे हो। दोस्तों आपको बोला गया कि आपने अगर कोई भी चीज अगर 33 से 1/3% लाभ पर बेची है, इसका मतलब हो गया 3 की चीज पर आपने 1 रुपए का लाभ कमाया। दोस्तों आप दिमाग लगाइए, मैंने लाभ दोस्तों मैंने लाभ और हानि भी कंप्लीट पढ़ा दिया। उसमें दोस्तों ये मैंने सारा बताया हुआ है कि इसका मतलब 3 रुपए पर आप 1 रुपए का फायदा कमा रहे हो। इसमें दोस्तों आप 3 रुपए में खरीद कर लाए और 1 रुपए में फायदे में बेचोगे तो वो 4 रुपए में बिकेगी।
तो दोस्तों आपसे कोई भी बोल दे कि एक चीज मैं 90 रुपए में लेके आया हूँ, वो पेन मान लीजिए, पेंसिल कॉपी, ठीक, 90 रुपए में लेके आया, उस पर मैंने 1/3 नहीं दोस्तों, 33 से 1/3% फायदे पर बेच रहा हूं मैं। अगर उस 90 रुपए की चीज को अगर मैं 33 से 1/3%, 33 से 1/3% पर बेचूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? तो दोस्तों आपको पता है कि 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब दोस्तों 3 की चीज 1 रुपए के फायदे पर बिकी है, मतलब 3 की चीज 4 रुपए में बिकी है दोस्तों, वो चीज 90 रुपए की थी तो आपने क्या किया, उस पर 1/3 फायदा लिया है। 1/3 का मतलब दोस्तों हो गया 30 रुपए। 90 की चीज लेकर के आपने अगर 30 रुपए उस पर कमाए तो आपने उसको 120 रुपए में बेचा। एक तो तरीका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो कि 90 रुपए में लेके आया था और अब क्या हो रहा है कि आपने 3 रुपए पर 1 रुपए फायदा कमा लिया, इसमें दोस्तों 3 की चीज आप 4 रुपए में बेच रहे हो। तो दोस्तों आप जब आप इसको 4/3 से गुणा करोगे तो भी दोस्तों देखिए यही आएगा 120 रुपए, जो दोस्तों ऊपर आ रहा था। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन वैल्यूज दोस्तों 12 से 1/2, 1/8, 8 से 1/3%, 1/12, 9.09% मतलब हो गया 1/11। इसके अलावा दोस्तों 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3 और 66 से 2/3 की वैल्यू होती है 2/3। तो दोस्तों मैंने इस क्लास में आपको क्या क्या बता दिया, एक तो बेसिक बता दिया, इसके अलावा दोस्तों कुछ यूनिक परसेंटेज वैल्यू भी बता दी, यूनिक परसेंटेज वैल्यू बता दी जो दोस्तों आपको याद करनी ही है अगर दोस्तों आप रियल में अपनी जिंदगी में गणित को सीखना चाहते हो तो। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं एक छोटे से सवाल की ओर और दोस्तों उस सवाल को आप एक बार हल करने का प्रयास जरूर करना क्योंकि दोस्तों उतना ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो दोस्तों वो प्रश्न ये, हाँ तो फ्रेंड्स पहला वो शानदार इजी प्रश्न आपके सामने आता है दोस्तों, जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज बताई थी आपको कि किस परसेंटेज की कितनी होती है भिन्न वैल्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न से आप समझ जाएंगे कि उन फ्रैक्शन वैल्यूज जो है उनकी वो कितनी वैल्यूएबल है, कितनी अपने काम की चीजें, ये दोस्तों इस प्रश्न से आपके सामने प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है कि 1600 रुपए के 12.5%, दोस्तों 1600 रुपए के 12.5% और 3300 या 3300 के 9.09 दोस्तों परसेंट में आपको बताना है कितना अंतर है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। दोस्तों देखिए ये भिन्न वैल्यू आपके सवाल को कितना इजी बना देती है ये दोस्तों आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप इसको पहले तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, पहले इसको बनाते हो, बाद में 24 प्लस 1 25/2% रहेगा। 25/2% में आप जब 100 का भाग दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/8। लेकिन दोस्तों इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया ना कि कुछ वैल्यूज को आपको ध्यान में रख लेना है। तो दोस्तों आपको 1600 का कितना निकालना, आपको 12.5%। तो 12.5% का मतलब दोस्तों होता है 1/8, बात खत्म। दोस्तों आप यहां से निकालेंगे, देखिए 1600 का 1/8 दोस्तों यहां से देखिए आप 2 से काटोगे 200, इसका दोस्तों इस पहले इक्वेशन का उत्तर ही आ गया 200। देखिए दोस्तों यह फर्क होता है, अगर रुपए है तो रुपए, अदरवाइज दोस्तों आप 200 ऐसे रख लेंगे। दोस्तों समझ गए होंगे कि अब धीरे धीरे आप समझेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज कितनी वैल्यूएबल है। 1600 का अपने को 12.5% और 12.5% का वैल्यू 1/8, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए और 3300 के 9.09%, दोस्तों यहां 3300 लिखोगे आप गुणा। अब दोस्तों 9.09% अगर आप निकालने बैठ गए ना तो दोस्तों 4 से 5 मिनट खराब हो जाएंगे और दोस्तों उत्तर भी सही नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज ध्यान में रखनी है। तो 9.09 की मतलब होता है 1/11। तो दोस्तों देखिए इस सवाल को कितना इजी बना दिया इस वैल्यू ने। अब देखिए काटिए 3 टाइम, देखिए दोस्तों 300। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी ज्यादा काम की है। अदरवाइज दोस्तों आप इसको करते रहते तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता। तो दोस्तों अब पूछा हुआ क्या है, 1600 के 12.5% 200 आ गया और 3300 के 9.09% तो वो 300 आ गया। इन दोनों का अंतर ही पूछ रखा है। तो दोस्तों ये देखिए 300 और 200 का अंतर कर देंगे आप। तो दोस्तों 100 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। दोस्तों इसका आप ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वही बात इस 12.5% को आप लिखोगे 25/2% और 100 का भाग लगाओगे तो आपके पास 1/8 आ जाएगा। या दोस्तों आप जब इस 1600 को 1600 गुणा 25/2 गुणा 100 मतलब 25/2% को आप जब
भिन्न में कन्वर्ट करोगे, बट्टे में 100। तो दोस्तों वो सारा प्रोसेस करके भी आप यह 200 निकाल सकते हो। इसमें भी दोस्तों आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों आपको धीरे धीरे एक शानदार वे में सीखना है। अदरवाइज दोस्तों आप निकाल तो इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम खराब हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक शानदार, इसमें दोस्तों बहुत बड़ी तो बात है नहीं कि 9.09%। दोस्तों जब आप सवाल करते जाओगे तो दोस्तों मैं फिर से बोलता हूँ, गारंटी है कि आप सारी वैल्यूज आपके टिप्स पे हो जाएगी, सारी रटी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अपन इतने ज्यादा सवाल इस पर करने वाले हैं। तो दोस्तों 9.09% का मतलब 1/11 तो 300। दोस्तों दोनों का अंतर ही पूछ रखा था, में कितना अंतर है। तो दोस्तों देखिए आप अंतर है, इसमें आप 200 आगे रख के 300 घटाए तो भी दोस्तों अंतर पूछ रखा है। तो दोस्तों उन अंतर की कंडीशन में कभी भी माइनस प्लस की वैल्यू नहीं होती। अंतर का मतलब अंतर ही होता है। ऐसा नहीं है कि अब आप 200 को आगे रखो, उसमें से 300 घटा के -100 अंतर निकाल दो। दोस्तों अंतर में कभी भी माइनस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक छोटा सवाल था जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इन फ्रैक्शन वैल्यूज को याद रखने का कितना फायदा है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी परसेंटेज की क्लास। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी काम को ऐसे नहीं करना चाहता कि अपने को सिर्फ वीडियोस देने हैं या सिर्फ और सिर्फ बच्चों का टाइम पास करना। नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्लास से हर रोज जब भी आप मेरे साथ क्लास में जुड़े आप कुछ ना कुछ जरूर सीखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं फिर से बोल दूं कि अगर आप रियल में मैथ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस मेहनत में आज ही आप मेरे साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों जो मैंने आज आपके लिए फ्रैक्शन वैल्यूज बताई थी उनको दोस्तों आप ध्यान रखिए। दोस्तों इसके अलावा भी फ्रैक्शन वैल्यूज आएगी, लेकिन दोस्तों जब आएगी सवाल में तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूंगा कि यह आपको ध्यान रखनी है, यह आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा हो। अगर दोस्तों आप निरंतर वे में पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर के साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों जो भी आपके भाई बहन मासी चाचे जो भी पढ़ते हैं दोस्तों उनको आप ये वीडियो रिकमेंड जरूर करेंगे कि वो अगर दोस्तों इस परसेंटेज का बेसिक से बेसिक शानदार वे में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों वो इस चैनल के साथ जुड़ जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।